तो चलिए आज बात करते हैं कुछ कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस के बारे में। मैंने देखा है बहुत से बच्चों को वो वह घर गया या वह घर गया था या वह घर गया है, ऐसे वाक्यों में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। जैसे वह घर गया है, उसने मुझे बुलाया है या उसने मुझे बुलाया था। ठीक है ना। देखिए आप थोड़ा ये जो सेंटेंसेस हैं बड़े कन्फ्यूजिंग हैं। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं वह घर गया, ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट का टेंस है क्योंकि गया, आया, गया, खाया, पिया, है ना। उसने मुझे बुलाया, ये भी पास्ट का टेंस है। लेकिन हमको ये मालूम करना है ये पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है। इसके लिए क्या करना होगा, चलो समझते हैं। जैसे वह घर गया, तो गया का मतलब है वह घर जाता था, ये भी वही अर्थ निकलेगा। इवन आप ये भी लिख सकते हैं वह घर गया था। तो आपको पहचान पता है इसकी। यहाँ देखिए आप, था, थी, थे या आया, खाया, गया। ठीक, गया था भी आ सकता है। तो यहाँ सेंटेंस है वह घर गया था, मतलब यह है पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस। मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है डिड। कब? जब निगेटिव हो। और डिड कब लगाते हैं? डिड जब लगता है जब सेंटेंस निगेटिव हो और इंटेरोगेटिव हो। यदि सेंटेंस सिंपल है, सिंपल का मतलब डिक्लेरेटिव है, मतलब साधारण वाक्य है, तो फिर डिड का यूज नहीं होगा, हम लोग वर्ब सेकंड लगाएंगे। तो यहाँ देखिए आप, ये वर्ब सेकंड यहाँ लगेगा। तो वह घर गया, हम बनाएंगे ही, जाना की स्पेलिंग गो, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा ही वेंट टू हाउस। कुछ बच्चे यहाँ लिखते हैं ही वेंट टू होम, तो यहाँ होम नहीं आएगा क्योंकि होम के पहले टू नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर होम गलत माना जाएगा। ही वेंट टू हाउस। अब यहाँ देखिए ये लिखा है वह घर गया है, वह घर गया है। तो गया है का मतलब क्या है? गया है का मतलब है चुका है। तो वह घर जा चुका है, जा चुका है। तो जो चुका है मतलब प्रेजेंट। प्रेजेंट का कौन सा? प्रेजेंट का परफेक्ट। प्रेजेंट का परफेक्ट का मतलब है हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम देखेंगे वह घर गया है, तो ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, हैज आएगा, ही हैज गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, ये वर्ब थर्ड है, ही हैज गॉन टू हाउस। इतनी बात समझ में आई। अगर वह घर गया लिखा है तो भी यही बनेगा, वह घर जाता था लिखा है तो भी यही बनेगा, वह घर गया था लिखा है तो भी यही बनेगा। सेकंड सेंटेंस आपके लिए है, देखिए उसने मुझे बुलाया। अब आप सोचिए कि कैसे बनेगा। उसने मुझे बुलाया, अंतर देखे ना, बुलाया है। अगर बुलाया लिखा है तो ये पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट। वो बुलाया है लिखा है तो अर्थ निकलेगा चुका है, मतलब वो बुला चुका है। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट। ठीक, तो यहाँ हैज हैव आएगा। तो पहले ये बना लेते हैं, उसने मुझे बुलाया है। तो कैसे बनेगा? ही कॉल्ड मी, बन गया ही, इसका वर्ब सेकेंड, फिर मी। इसमें डिड का यूज नहीं होगा। यदि यहाँ होता नहीं बुलाया तो आता डिड नॉट, और वर्ब फर्स्ट आती। क्लियर है ना। अब हम बात कर लेते हैं उसने मुझे बुलाया है, तो बनेगा ही हैज। यहाँ आई यू वी दे ये सब होता तो हैव आता, और सिंगुलर के साथ हैज आएगा। ही हैज कॉल्ड मी, ये वर्ब थर्ड है। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है बहुत से बच्चों को। देखो मैं एक नया और अच्छे से सेंटेंस समझाता हूँ, ये सेंटेंस बाद में समझाएंगे, पहले ये देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है वह घर गया था, वह घर गया था या वह घर गया या जाता था, तो ऐसे बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। अगर सेंटेंस ऐसे लिखा हो वह घर गया था, ठीक, तो ये वाला कंप्लीट है ही हमारा, है ना। तो ये वाला कंप्लीट है हमारा। हम बात कर लेते हैं कि यदि ऐसा लिखा हो मेरे आने के बाद या मेरे आने से पहले वह घर चला गया था, मतलब दोनों वाक्य देखिए। अब आप देखिए इसमें लिखा गया था, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट समझेंगे आप, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दो क्लॉज हैं। दो क्लॉज का मतलब होता है
हाँ, दो क्लॉज का मतलब होता है कि दो टुकड़े हैं, मेरे आना हुआ और उसका घर जाना। तो ये दो क्लॉज हैं, मतलब ये वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट ना हो के पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। और इसका अर्थ निकलेगा, पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है बेटा, ये देखिए, पास्ट परफेक्ट की पहचान है चुका था, चुकी थी, लिया था, आया था। तो यहाँ पर यदि इतना सेंटेंस लिखा है, समझना, वह घर गया था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, ही वेंट होम बनेगा। और यदि ये लिखा हुआ है दो टुकड़ों में, मेरे आने से पहले या मेरे जाने के बाद वह घर गया था, तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है। लेकिन इसमें दो टुकड़े हैं तो पास्ट परफेक्ट भी बनेगा और एक टुकड़ा बनेगा आपका पास्ट के इंडेफिनिट में। आप समझ गए होंगे, पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड के साथ वर्ब थर्ड, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है वर्ब सेकेंड। मतलब यदि डिड लगेगा तो वर्ब फर्स्ट लगेगी, लेकिन यहाँ सिंपल वाक्य है। तो ये सेंटेंस वह घर गया था, अब ऐसे बनेगा, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, वह घर गया था। इसमें भी है मेरे आने से पहले वह घर गया था, अंतर क्या है, यहाँ बाद लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, दोनों वाक्य समझते हैं। तो ग्रामर के रूल के अनुसार जो काम पहले हुआ हो उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, लेकिन मैं आपको सीधा तरीका बताता हूँ। यदि बाद लिखा हुआ है तो हैड अगले सेंटेंस में लगाएंगे इधर पे, और पहले लिखा हुआ है तो हैड पहले वाले सेंटेंस में लगाएंगे। तो यदि हैड यहाँ लग जाएगा तो यहाँ पर अपने आप पास्ट इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा। भाई हैड यहाँ एक टुकड़ा बनेगा पास्ट परफेक्ट में, एक पास्ट इंडेफिनिट में, दो ही तो पार्ट हैं, तो एक को हैड में लगा के बनाएंगे और एक को पास्ट इंडेफिनिट में। अब लेकिन आपको ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा पहले बनाएं। आप हमेशा यहीं से शुरू करें, चाहे यहाँ पहले लिखा हो या बाद लिखा हो, आप अंग्रेजी यहीं से बनाएंगे, इंग्लिश यहीं से बनेंगे। तो वह घर गया था, हमने इसको यहाँ से शुरू किया ही। अब बच्चे यहाँ हेड लगा देंगे, हेड नहीं लगाना है, यहाँ लिखा है बाद, तो बाद वाले क्लॉज में, बाद वाले टुकड़े में, मतलब इस साइड ये वाली हिंदी यहाँ बनेगी, तो यहाँ हेड लग जाएगा। यहाँ लिखा पहले, तो यहाँ पे ये हेड पहले लगाया जाएगा। मैं दोनों वाक्य बना के बता रहा हूँ। ही वेंट, क्यों वेंट, क्योंकि हम पास्ट एक टुकड़ा पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो यहाँ हेड तो लगाना ही लगाना है, तो यहाँ हेड दोनों जगह थोड़ी हेड लगा देंगे ना। तो ही वेंट टू हाउस, बाद लिखा है तो आफ्टर, उसके बाद मेरा आना, तो आई के बाद हेड तो लगाना ही था, आई हैड कम, ठीक है ना। तो सेंटेंस फिर से यहाँ फाइनल लिख लेते हैं, ही ये फर्स्ट, ये सेकेंड, तो फर्स्ट है ही वेंट टू हाउस, ये बन गया पास्ट इंडेफिनिट में। अब आफ्टर लिखा है तो आफ्टर लगा दो, आफ्टर आई हैड कम, मेरे आने के बाद। ये तो ये वाला था। अब ये देखते हैं, मेरे आने से पहले वह घर चला गया था, तो मैंने क्या बताया, हम शुरू यहीं से करेंगे, वह घर चला गया था, तो हमने यूज़ किया ही। भाई पहले लिखा है तो पहले हेड लगाएंगे, तो बनेगा तो यहीं से हिंदी में, इंग्लिश बनाएंगे जब, तो वह ही हैड गॉन, वर्ब थर्ड लगा ना, हाउस बिफोर। अब एक टुकड़ा बन चुका है, एक क्लॉज हो चुकी है पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पर क्या बचा, मेरा आना, तो आई, माई कम नहीं होगा, आई के बाद केम। फाइनल यहाँ लिखते हैं दूसरा वाला, देखिए बनेगा यहीं से, वह घर चला गया था, बस अंतर ये है ही हेड यहाँ पहले से लग रहा है क्योंकि यहाँ पहले लिखा है, पहले लिखा तो हेड पहले, बाद में लिखा तो हेड बाद में। सेंटेंस यहीं से शुरुआत होगा, और हेड जहाँ लगेगा वहाँ वर्ब थर्ड, और जहाँ हेड नहीं लगेगा वहाँ वर्ब सेकेंड अफर्मेटिव में। क्लियर है ना। ही हैड गॉन टू हाउस बिफोर आई केम, ठीक है ना। अब आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना, कि क्या समस्या है, और इसको और डिटेल में जाएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, फिर अगला पॉइंट देखते हैं, जो प्रॉब्लम हो आप पहले बताइए। थैंक यू।